आचार्य प्रवर भगवत अमृत स्वामी ग्रंथराज पुरुषार्थोपाय ग्रंथ में यहाँ पर 223वें सूत्र में समझा रहे हैं कि रत्नत्रय जो है वो मोक्ष का कारण है, न कि बंध का कारण है। तो अनेक दृष्टांतों से समझा दिया। निश्चय, विवाह, रत्नत्रय दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के कारण हैं, एक साक्षात एक परंपरा। अब रत्नत्रय के मूल बिंदु 3 हो गए: संबंध, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो जैसे हलुआ शब्द एक है, ये संग्रह सूत्र है। हलुआ शब्द एक संग्रह सूत्र हो गया। पर सम्यक सागरी हलुआ के लिए आटा, घी, बूरा तो चाहिए, चम्मच भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए। पतले बर्तन में हलुआ अच्छा नहीं बनता, समझ गए? तो पतले बर्तन में हलुआ ढक जाता है, लग जाता है। ऐसे पतली चमड़ी वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। वे उनके बात पचती नहीं है, वो ढक जाती है। तो ये क्या समझा रहे हैं? हलुआ एक संज्ञा है, परंतु उसमें अनेक सामग्री चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक संग्रह सूत्र है। सम्यक की आप व्याख्या करोगे तो सम्यक की व्याख्या में देव दर्शन भी आएगा, जिन बिंब दर्शन भी आएगा, समझे क्या? तीर्थ वंदना भी आएगी। परिणामों की विशुद्धि के लिए अनेक सोपान हैं। जो जीव तीर्थ वंदना करता है उसके परिणामों की विशुद्धि बनती है। और घर में बैठे बैठे एक स्थान पर रखा हुआ बाण भी जंग खाने लगता है। ऐसे जिनके यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है तो कुछ लोग रिश्तेदारी में जाके अपना मन खुश करके आ जाते हैं। जिनके कोई संबंध है नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, तो उनको तीर्थ वंदना करने चले जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे भूमि जो है ना, किसान अपने खेत में दूसरी मिट्टी भी डालता है, और जितनी मिट्टी बदलता है उतनी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तालाब की मिट्टी खेत में छोड़ते हैं, खंतियों की मिट्टी खेत में छोड़ते हैं। बोले क्यों? इसलिए छोड़ते हैं कि वो मिट्टी खाद पड़ते पड़ते वो उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी, इसलिए वो नई मिट्टी डालते हैं। बखर जोतते क्यों इतना हल से? वो मिट्टी उलट पलट हो जाए तो नवीन मिट्टी दिखने लगती, तो फसल अच्छी होती है। ऐसे ही घर में बैठे बैठे तुम्हारे परिणाम कचड़े के हो गए हैं। तीर्थ वंदना करने से परिणाम उलट जाते हैं। फिर तुम घर में वापस आओगे तो उत्साह शक्ति बढ़ती है। से सम्यक का साधन है, विभु मोक्ष का कारण है। इसे जो तीर्थ वंदना कर रहे हैं, दूसरे करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, ये तीनों भव्य जीव परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए तीर्थ वंदना हमें करते रहना चाहिए। चाहे युवा ग्रुप हो, चाहे वृद्ध ग्रुप हो, चाहे बाल्य ग्रुप हो, सबको यात्रा करना चाहिए। और जो यात्रा कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना चाहिए। और आपको आशीर्वाद दे सकते जो, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। आप भरपूर तीर्थों की वंदना करते रहोगे तो हमारे तीर्थों की भी रक्षा होगी। तो तीर्थ रक्षा उभय रूप है। आप तीर्थ जाओगे तो द्रव तीर्थ की रक्षा होगी कि भीड़ दिख रही है तो कोई उपद्रव नहीं मचा पाएंगे, कब्जा नहीं कर पाएंगे। और आपकी विशुद्धि बढ़ रही है, आपकी आत्म तीर्थ की रक्षा हो रही है। तो तीर्थ वंदना उभय तीर्थ की रक्षा करती है, जिन शासन पर करना चाहिए। नित्यमपि, कैसे? नित्यमपि, नित्य जब जीव हमेशा निर्लोप करो वृक्ष के लेप से रहित होकर के स्वरूपम अवस्थतम अपने अंतर दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर को प्राप्त कर ले भरे प्रकाश से निरुपम निरुपचला उपमा रहित विसतमा आह अत्यंत निर्मल विसत नहीं का मात विसतमा, हाँ तीव्रतम तीव्रतम तीव्रतमा विसतमा
अत्यंत निर्मल पर पुरुषम परम पुरुषम परमात्मा। परम पुरुष कौन है? परमात्मा। गगन इव आकाश की भांति, परम पदे लोक बोचर मोक्ष में स्फुरंती, मोक्ष में प्रकाशमान होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? जो जीव रत्नत्रय का निर्दोष पालन करता है। अब अमृत कुंद कुंद स्वामी ने, आचार्य समन्वत स्वामी ने जैसे कहा, काले कल्पसती च कृते स्वर्ण विक्रिय लक्ष्या उत्पातो लोक कर्ण संभ्रांत कर्ण पटु। तो उन्होंने कह दिया भाई कितनी कल्पकाल बीत जाए, कितनी उपद्रव हो जाए, लेकिन गयते सेवाना ने विक्रिय लक्ष्या, जो शिवत्व को प्राप्त कर चुके हैं पुनः वापस नहीं लौटते हैं। ऐसे अमृतचंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं नित्यमपि निर्लोपा निर्लेपा, वे जीव रत्नात्रय के नियोग से सिद्ध पद को प्राप्त किए वो नित्य ही निर्लेप रहते हैं। नित्य ही निर्लेप पद है तो कौन सा? सिद्ध पद है। इसलिए आप लोग कौन से दीक्षित हो? निर्लेप दीक्षित। आप कौन से दीक्षित हो? निर्लेप दीक्षित। कर्नाटक में, दक्षिण भारत में मुरार कहते हैं निर्वाण दीक्षित, और निर्वाण दीक्षित हो निर्लेप दीक्षित। और अध्ययन करते ही रहना चाहिए। अध्ययन करने से बुद्धि स्वस्थ रहती है और आप लोग व्यवस्थित रहते हो। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। गण में परम पुरुषा परम विसर्जितमः